हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टॉपिक्स एंड ट्रिक चैनल पे। आज का टॉपिक है निधि कंपनी। आज हम पढ़ेंगे निधि कंपनी होती क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कार्य कैसे करती है और मेन रूल्स जो निधि रूल्स है 2014 उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके संग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते आज का टॉपिक निधि कंपनी। पहले निधि कंपनी। अब निधि कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है? निधि कंपनी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इसका काम होता है इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन करने के लिए। क्या होता है मेन कंपनी निधि का? क्या होता है काम? क्या होता है? ये एक बैंक की तरह काम करती है। लोगों से पैसे डिपॉजिट कर लोगों से पैसे लेती है, उनके पैसे डिपॉजिट करती है और उन्हें पैसे देती है, लोन लैंडिंग। ठीक है, इसका काम ये है। मगर क्या होता है कि ये पर्टिकुलर लोगों को ही पैसे देती है या उनके पैसे डिपॉजिट करती है। इसके अपने मेंबर जो निधि कंपनी के मेंबर होते हैं उन्हीं को ये लैंडिंग और डिपॉजिट उनके पैसे करती है। अब उनके मेंबर कैसे बनते हैं ये आगे चलते हैं, और ये कंपनी स्टार्ट कैसे करते हैं उसके आगे भी चलते हैं। मगर पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट इन इंडिया। मतलब जो निधि कंपनी है वो आई कहाँ से है, किस किस की सोच और कौन कौन से कमेटी का इसमें हिस्सा है जो उन्होंने निधि कंपनी के बारे में सोचा और निधि कंपनी बनाने के लिए बनाया। ठीक है, तो पहला है विश्वनाथ शास्त्री कमेटी इन 1965। दूसरा बैंकिंग कमीशन इन 1972। जेम्स राज कमेटी इन 1975। चक्रवर्ती रिपोर्ट इन 87। डिया एसी शाह कमेटी इन 1992 और शाहबाग्याम कमेटी 2000। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी कमेटी 2005। ये वो कमेटियां हैं जिन्होंने कहा कि निधि कंपनी बननी चाहिए, उसके कार्य क्या होने चाहिए, वो कैसे काम करने चाहिए। कुछ कुछ कमेटी ने इसमें अपडेट करा जो निधि कंपनी पहले बना हुआ था, जैसे सौभाग्य कमेटी और डी जयचंद ईरानी कमेटी ने इन्होंने निधि कंपनी को थोड़ा अपडेट किया जब कंपनी एक्ट 2030 आया। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सिंपल लैंग्वेज में निधि कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसे डिपॉजिट करती है और उन्हें पैसे उधार देती है यूज करने के लिए। ये सबसे इसका मेन पर्पस क्या है कि ये लोगों की अपने पैसे को संभालने, रिटायर के पैसे को, पेंशन के पैसे को संभालने के लिए और उनके आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए बनाया गया। और इसका डेफिनेशन क्या है? निधि कंपनी से कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी टू मेंबर बोरोज ओनली अगेंस्ट ज्वेलरी अगेंस्ट एक्सेट्रा एंड मॉनिटरी ऑफ मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी। क्या काम करती है कि निधि कंपनी जो होती है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी टू मेंबर बोरो ओनली अगेंस्ट ज्वेलरी। अगर उसे लैंडिंग मनी देता है, दूसरों को लोन देता है, तो उसके अगेंस्ट वो ज्वेलरी या मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी रख लेता है, मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी कर देता है। इससे क्या होता है, अगर कंपनी अगर पैसे नहीं दे पाता है लैंडर या उसके मेंबर, तो वो जो निधि कंपनी है वो उन ज्वेलरी और मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे वापस ले लेते हैं। अब बात करते हैं Rule 5 sub rule 1 of Nidhi rules deal with the requirement for minimum number of member and not net on fund etc. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जब निधि कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो किस को हम निधि कंपनी बोल सकते हैं और कब स्टार्ट एज अ निधि कंपनी हम अपनी कंपनी को कर सकते हैं। कब? जब निधि कंपनी के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ensure that it has not less than 100 member or not net on fund 10 लाख रुपीज और मोर। कब कहा जाएगा कि निधि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है? जब वो निधि कंपनी कहलाए, पहला उसके पास 100 मेंबर, 200 मेंबर उससे कम नहीं होने चाहिए, और दूसरा नेट ऑन फंड 10 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और फॉर्म एनडीएच टू फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब क्या होता है कि कोई कंपनी एक जो पब्लिक कंपनी होती है वो निधि कंपनी बनना चाहते हैं, मगर एक साल में वो अपने 200 मेंबर और नेट ऑन फंड 10 लाख रुपए नहीं कर पाती है, तो वो NDH2 फॉर्म जो होती है वो रीजनल डायरेक्टर को भरेगी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कि एक साल से आप करके 2 साल कर दीजिए, हमें इतने दिन में हम अपना मेंबर इंक्रीज कर लेंगे और जो नेट ऑन फंड है उसे भी हम इंक्रीज कर लेंगे, मगर एक साल के लिए उससे ज़्यादा मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। अब
सेल फाइल अ रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इन फॉर्म NDH-1 और NDH-4 की बात करते हैं। NDH-1 क्या होता है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिटर्न भरना पड़ता है, कंपनी कैसे चल रही है उसे हर 6 महीने में इन्हें भरना पड़ता है NDH-1 में। और NDH-4 फॉर रजिस्ट्रेशन अदर निधि कंपनी, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अगर चाहती है कि उसकी कंपनी निधि कंपनी में कन्वर्ट हो जाए उसको तो NDH-4 में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फॉर्म भरना पड़ेगा NDH-4 में। उसके बाद अगर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट जो दे रखी थी 200 मेंबर और 10 लाख रुपीज अगर वो कंप्लाई होती है तो वो पब्लिक कंपनी निधि कंपनी कहलाएगी। अब बात करते हैं जनरल रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। एक निधि कंपनी को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या क्या प्रोहिबिशन है। पहला, carry on business of chit fund, hire, purchase, finance, leasing, finance, insurance, acquisition of security issued by any body corporate। रूल 6 ऑफ निधि रूल्स 2014 में बोलता है कि जो निधि कंपनी है वो कैरी ऑन बिजनेस चिट फंड हायर ये सब इंश्योरेंस एक्विजिशन सिक्योरिटी और एनी कॉर्पोरेट वो नहीं कर सकती। दूसरा, इशू प्रिपेंसर और एनी डिवेंचर दैट इंस्ट्रूमेंट बाय नेम एनी नेम और इन फ्रॉम एनी फ्रॉम, कि एक जो निधि कंपनी है वो इंश्योरेंस इशू प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं कर सकती और डिवेंचर और डेट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं कर सकती। दूसरा, ओपन एनी करंट अकाउंट विद द मेंबर, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। सेविंग अकाउंट ओपन करती है पैसे डिपॉजिट करने के लिए, वो करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती विद द मेंबर। एक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी और कंट्रोल, ये किसी और कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकती और उसके मैनेजमेंट ऑफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। क्या होता है? अगर हमें निधि कंपनी से पैसे लेने हैं या उसमें डिपॉजिट कराना है तो हमें उसका मेंबर बनना पड़ता है। तो वही मेंबर बनने के लिए जो शेयर कैपिटल कितने का शेयर्स होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट, एवरी निधि शेयर इशू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 10 रुपीज। इसमें क्या बोला है कि जो निधि कंपनी है वो अपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करेगी और उसके नॉमिनल वैल्यूज होगी वो 10 रुपए से कम नहीं होगी। फिर नो सर्विस चार्ज शैल बी लेव्ड फॉर इशू शेयर, और अगर इशू करती है शेयर्स 10 रुपए से ज्यादा तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। एवरी निधि शेल अलॉट ईच डिपॉजिट होल्डर एट लीस्ट अ मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर और शेयर इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा है कि अगर मेंबर है उनके तो हर एक मेंबर को या 10 से ज्यादा या उसके बराबर इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, उससे कम नहीं करेगी। अब आते हैं मेंबर ऑफ निधि। निधि शेल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट। क्या बोला इसमें? मेंबर ऑफ निधि में ये बोला है कि एक जो मेंबर बनते हैं डिपॉजिट में पैसा करवाने के लिए और लैंडिंग मनी के लिए, तो जो होता है उसके मेंबर कौन कौन बन सकता है। पहला, कौन नहीं बन सकता? अ निधि शेल नॉट एडमिट बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट एज अ मेंबर, एक बॉडी कॉर्पोरेट को और ट्रस्ट को मेंबर की तरह एडमिट नहीं कर सकती। दूसरा, एवरी निधि शेल इंश्योर दैट इट्स मेंबर इज नॉट रिड्यूस टू लेस देन 200 मेंबर एट एनी टाइम। इन्होंने ध्यान देना है कि अगर उसके 200 मेंबर हो चुके हैं तो 200 मेंबर से कम कभी भी ना हो। अगर कम हुए तो जो वो निधि कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में चेंज हो जाएगी। अ माइनर शेल नॉट बी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ निधि, और एक माइनर जो होता है वो माइनर होता है वो एडमिट नहीं हो सकता एज मेंबर इन निधि कंपनी। अब आगे चलते हैं। लोन बाय निधि कंपनी। अकॉर्डिंग टू रूल 50, अ निधि शेल प्रोवाइड लोन ओनली टू इट्स मेंबर टू लोन गिवन बाय निधि टू अ मेंबर। मैंने बोला था कि ये जो निधि कंपनी है वो अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है। अब कितने तक वो कितनी लिमिट है, कितने तक पैसे दे सकती है लोन अपने मेंबर को, वो देखते हैं। पहला, shall be subject 2 lakh rupees where the total amount deposit of such निधि from its member is less than 2 करोड़। ठीक है। अब क्या बोला इसमें कि 2 लाख मेंबर, अगर मैंने जैसे एग्जांपल मैंने अगर निधि कंपनी में 2 करोड़ रुपए पैसे जमा कर रखे तो मुझे लोन 2 लाख रुपीज मिल सकते हैं। ठीक है। अब 7,15,000 रुपीज वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज
मोर देन 2 करोड़ रुपीज बट लेस देन 20 करोड़ रुपीज। अगर क्या होता है, अगर मेंबर्स से जो उसने पैसे डिपॉजिट करें, अगर वो मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 20 करोड़ है, अगर जो मेंबर्स उसने पैसे डिपॉजिट करें वो मोर देन क्या है 2 करोड़ मगर लेस देन कितने 20 करोड़, तब वो जाके 7,50,000 7,15,000 रुपीज लोन दे सकती है। अब बात आता है 12 लाख, where the total amount of deposit of such निधि from its member is more than 20 करोड़ रुपीज बट लेस देन 50 करोड़ रुपीज। अगर उसे 20 लाख रुपीज लोन देना है, ठीक है, उधार देना है किसी को, तो उसके पास जो डिपॉजिट होना चाहिए वो मोर देन 20 करोड़ होना चाहिए और लेस देन होने चाहिए 50 करोड़। 15 लाख रुपीज, अब 15 लाख रुपए उसे उधार देना है तो क्या होना चाहिए कि 15 करोड़ से मोर देन उसके पास डिपॉजिट होने चाहिए, तभी वो 50 लाख रुपीज दे पाएगी। आज के लिए इतना ही। निधि कंपनी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अगर और भी टॉपिक और ट्रिक के बारे में जानना है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।